लेक्चर 14। पेज 1 आर्टिकल 13। राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों को कम करती हो या मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हो। ऐसी विधियों को न्यायपालिका न्यायिक पुनरावलोकन के माध्यम से रद्द कर देगी या उन्हें कम कर देगी या अमान्य घोषित कर देगी। न्यायपालिका की शक्ति को न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। आर्टिकल 13(1) संविधान से पूर्व की कोई विधि जो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है तो उस विधि को शून्य घोषित कर दिया जाएगा। ग्रहण का सिद्धांत। संविधान के पूर्व की कोई ऐसी विधि जिसका संपूर्ण भाग या कोई हिस्सा मौलिक अधिकारों से असंगत है तो मौलिक अधिकार की छाया उस विधि के इस भाग को ढक लेगी, अर्थात शून्य घोषित कर देगी, जो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है। इस सिद्धांत को आच्छादन का सिद्धांत या ग्रहण का सिद्धांत कहते हैं। पेज 2 आर्टिकल 13(2) संविधान के बाद की विधि का कोई खंड या संपूर्ण विधि यदि मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है तो उस संपूर्ण विधि या विधि का वह भाग जो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है तो उसे शून्य घोषित कर दिया जाएगा। पृथक्करण का सिद्धांत। किसी विधि का वो हिस्सा जो मौलिक अधिकारों से असंगत है उस हिस्से को विधि से पृथक करके विधि को लागू किया जा सकता है। इस सिद्धांत को पृथक्करण का सिद्धांत कहा जाता है। आर्टिकल 13(3) विधि की परिभाषा। विधि का अर्थ है आदेश, अध्यादेश, कानून, नियम, उपनियम, अधिसूचना। यह सब विधि है। पेज 3 क्या संविधान संशोधन विधि है? सर्वोच्च न्यायालय ने अपने विभिन्न निर्णयों के माध्यम से इसे परिभाषित किया। 1. शंकरी प्रसाद 1951। इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संविधान संशोधन विधि की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता। 2. सज्जन सिंह वाद 1965। इस वाद में भी सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संविधान संशोधन विधि की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता, अतः संविधान में संसद संशोधन कर सकती है, उसका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होगा। 3. गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। इस वाद में न्यायालय ने निर्णय दिया कि संविधान संशोधन विधि की परिभाषा के अंतर्गत आता है, अतः उसका भी न्यायिक पुनरावलोकन किया जाएगा। इंदिरा गांधी सरकार ने इसके खिलाफ 24वां संविधान संशोधन 1971 किया, जिसके माध्यम से आर्टिकल 13(4) जोड़ा गया। पेज 4 आर्टिकल 13(4) संविधान संशोधन विधि की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता, अतः इसका पुनरावलोकन नहीं होगा। यह विधि की परिभाषा से बाहर है। सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 1973 में केशवानंद भारतीवाद में मूल ढांचे का सिद्धांत दिया। मूल संरचना। मूल संरचना का अर्थ है संविधान का मूल सिद्धांत, जैसे लोकतंत्र, गणराज्य इत्यादि। अतः संविधान के मूल आदर्शों में किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा। भारतीय संविधान में मूल संरचना को परिभाषित नहीं किया गया है। न्यायपालिका इसे समय समय पर परिभाषित करती है, जैसे संघवाद, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये सब मूल ढांचे के अंतर्गत आते हैं। पेज 5 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से इंदिरा गांधी की सरकार ने यह प्रावधान किया कि संसद किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है और ये न्यायिक पुनरावलोकन के अधीन नहीं आएगा, अनुच्छेद 368 में संशोधन करके। मिनर्वा मिल्स वाद 1980। इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए प्रावधान असंवैधानिक हैं। वर्तमान स्थिति में संसद मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती है।